साल 2035। वर्चुअल रियलिटी गेम वॉलॉर्ड ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। जयून भी उन्हीं में से एक था जिसने इस गेम के जरिए अपनी जिंदगी बदलने का सपना देखा था। उसने अपनी जिंदगी इस गेम को समर्पित कर दी, लेकिन बदले में जो मिला वो था धोखा। अपने ही साथियों से मिला धोखा। इस विश्वासघात ने उससे सब कुछ छीन लिया, लेकिन उसे एक और मौका मिला, सब कुछ फिर से शुरू करने का मौका। तो उसने ठाना कि अब से मैं किसी के साथ नहीं खेलूंगा। नतीजा चाहे जो भी हो, मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि अकेले भी जीत सकता हूँ। जहां बाकी लोग जीत का इनाम आपस में बांटने के लिए डाइस रोल करते थे, जेयून पूरा लूट अकेले खा जाता था। यहीं से शुरू हुई जेयून की सोलो गेम लाइफ की कहानी। इस सब की शुरुआत गेम के अंदर वोल्ड प्री फॉरेस्ट में होती है, जो बाहर से पीसफुल और ब्राइटली लिट लग रहा था, जबकि अंदरूनी हिस्से में एक घायल आदमी दिखाई देता है जो साफ तौर पर थका हुआ था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। चेहरे पर थकावट और चोटों के निशान थे। हालत बहुत ही गंभीर थी, क्योंकि वो आदमी फाइटर्स के एक ग्रुप से घिरा हुआ था और जमीन पर कई डेड बॉडीज पड़ी थी, जिससे साफ था कि यहाँ एक जबरदस्त फाइट हुई थी। दूसरी साइड के ग्रुप का लीडर टेंस और एंग्शियस था। वो किसी का इंतजार कर रहा था जो अब तक नहीं आया था। तो उसने अपने बॉस से पूछा, अब क्या करे? उसका बॉस ठंडे और सख्त लहजे में बोला कि उस आदमी को तुरंत मार डालो। फिर एक ताकतवर फाइटर आगे बढ़ा और उस वुंडेड आदमी पर जोरदार हमला किया। इस क्रिटिकल मोमेंट में घायल आदमी ने खुद को संभाला। उसे डर था कि अब क्या होने वाला है। तभी अचानक एक यंग लड़का तेजी से वहां आता है और बिल्कुल टाइम पर बीच में आकर उस हमले को रोक लेता है और उस आदमी को मरने से बचा लेता है। साथ ही उसने एक ही झटके में उस अटैकर को दूर फेंक दिया, जबकि घायल आदमी के साथियों ने राहत की सांस ली और उस लड़के का नाम लेते हुए पुकारा, जयून। कंपोनेंट प्लेसमेंट और उसके टाइमली अराइवल और रेस्क्यू के लिए शुक्रिया अदा किया। दूसरी ओर जो फाइटर्स थे वो चिल्लाने लगे, हैरगान। सात जेयून पर हमला करने को तैयार हो गए ताकि उसे दबाया जा सके, लेकिन जेयून बहुत ज्यादा पावरफुल निकला। उसने अपनी तलवार से बड़ी स्पीड और एजिलिटी के साथ उन्हें एक एक करके हरा दिया। उसके तेज काउंटर अटैक की वजह से दुश्मन जमीन पर गिर गए, पूरी तरह से हारे हुए, जबकि जेयून सीना तान कर खड़ा हो गया। फिर कॉन्फिडेंस से मुस्कुराते हुए बोला, तुम सब मिलकर भी मुझ पर हमला कर लो, तब भी कुछ नहीं बदलेगा। तुम लोग मुझे हरा ही नहीं सकते। तब पता चला कि उसका असली नाम हान जेयून था और उसका टाइटल था हीरो स्लेयर। तभी जेयून के साथी रिग्रेट से भरे हुए थे और उससे माफी मांगने लगे कि उन्होंने उसे इतनी खतरनाक फाइट में फंसा दिया। उन्होंने माना कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन ट्रैप लगाएंगे, लेकिन जेयून ने उनकी माफी रिजेक्ट कर दी और उन्हें भरोसा दिलाया कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। फिर उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उनके लीडर को उठने में मदद की। लीडर हैरानी से जेयून को देखने लगा। वह उसके इस जेस्चर से बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। उसके आसपास खड़े बाकी लोगों ने भी दिल से भावुकता के साथ जेयून का नाम दोहराया। वे उसके किए गए काम के लिए शुक्रगुजार थे। वहीं जेयून ने फिर से कहा कि इस सब में उनकी कोई गलती नहीं थी। जेयून ने आगे समझाया कि असली प्रॉब्लम किसी और की वजह से थी, कोई ऐसा जो हर बार लेट आता है, अपनी लैक ऑफ स्किल की वजह से। उसकी बातें साफ तौर पर सिरी की तरफ इशारा कर रही थी। फिर उसने उसकी तरफ मुड़कर एक मॉकिंग स्माइल के साथ पूछा, क्या तुम मुझसे अग्री करती हो? सिरी ने जेयून और उसके साथियों का मजाक उड़ाने लगी। फिर अपनी मॉकिंग टोन में उसने कहा कि चाहे जितने भी वीकलिंग्स एक साथ हो जाएं, एंड में कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्द ही सिरी की असली आइडेंटिटी रिवील हुई। उसका पूरा नाम जाय सियोलियन था और वो एक ग्रुप की मेंबर थी जिसे कहते थे थंडर हंटर्स। उसका टाइटल था थंडर क्वीन। जेयून ने फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो हमेशा गुस्से में रहती है, बिना सोचे समझे अटैक्स करती है और बार बार हारती है उन लोगों से जिन्हें वो ट्रैश समझती है। इन शब्दों से सिरी गुस्से से भर गई और चेतावनी दी, ज्यादा मत उछल वरना पछताना पड़ेगा। लेकिन जेयून सिर्फ हंसता रहा और अपने हाथ से एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट निकाला। फिर उसने sarcastically पूछा, रिग्रेट? सीरियसली? और ये साफ था कि उसे उससे कोई डर नहीं था। उसी मोमेंट जेयून ने फर्स्ट स्लॉट एक्टिवेट किया, जिससे उसकी अपीयरेंस में जबरदस्त बदलाव आया। एक पावरफुल और यूनिक बैटल आउटफिट उसके ऊपर प्रकट हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ सिरी से कहा, रिग्रेट तो सिर्फ कमजोर लोग जैसे तुम ही महसूस करते हो। सिरी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, एरोगेंट बास्टर्ड,
और अपने ग्रुप को आदेश दिया कि उसे तुरंत खत्म कर दो। फिर भी जेउन वहीं खड़ा रहा, एक चुनौतीपूर्ण मुस्कान के साथ। उसने साफ कहा, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, मुझे कभी नहीं मार पाओगी। लेकिन तभी जेउन के चेहरे पर अचानक शॉक दिखाई देने लगा, जैसे कुछ ऐसा हो गया हो जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। पता चला कि उसे पीछे से जोरदार तरीके से स्टैब कर दिया गया था और उसके पीछे खड़े थे वही कॉमरेड्स जिन पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। अगले ही पल उसकी स्क्रीन पर वार्निंग सिग्नल्स आने लगे, जो बता रहे थे कि उसके हेल्थ पॉइंट्स तेजी से गिर रहे हैं और उसकी मूवमेंट अब रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। बिल्कुल डिसबिलीफ में जेउन ने मुश्किल से बोलते हुए पूछा, ये बिट्रेयल कैसे हो सकता है? उसके एक साथी ने दुखी होकर माफी मांगी और माना, हाँ, हमने तुम्हें धोखा दिया। फिर ग्रुप के लीडर ने फिर उनके बिट्रेयल की वजह एक्सप्लेन की कि उन्हें पैसों की जरूरत थी। फिर जेउन से रिक्वेस्ट की कि वो उससे नफरत ना करे। जेउन गुस्से और डिसबिलीफ से भर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिन लोगों को वो अपने सबसे करीबी दोस्त मानता था, उन्हीं से उसे ऐसा धोखा कैसे मिला। उसी वक्त सिरी वहां आई, क्रूरता से हंसते हुए, जैसे ये सब कोई एंटरटेनमेंट हो। उसने जेउन का मजाक उड़ाया, उसकी नाइवटी पर तंज कसते हुए कि उसने टीममेट्स के साथ एक फेक फ्रेंडशिप के बॉन्ड पर यकीन किया। उसने जोर देते हुए कहा कि ऐसे इमोशंस का कोई मतलब नहीं होता जब बात पैसों की हो। फिर वो उसकी तरफ बढ़ी और कहा कि अब वो ये पक्का करेगी कि वो परमानेंटली गेम से बाहर हो जाए। अपनी बेइज्जती जारी रखते हुए सिरी ने कहा कि अगर वो हर बार उसे इसी तरह मारती रही जब भी वो लॉग इन करेगा, तो वो गेम में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। फिर उसने उसे उसकी खुद की बात याद दिलाई, जब उसने कहा था कि रियल लाइफ में वो एक वर्थलेस नोबडी है और गेम ही उसकी असली दुनिया है। फिर एक विशस और मॉकिंग स्माइल के साथ उसने कहा, अब तो फिर से वही पैथेटिक इंसान बन चुका है। इस इंसल्ट को बर्दाश्त न कर पाने पर जेउन गुस्से से फट पड़ा और उस पर हमला करने कूद पड़ा, चिल्लाते हुए कहा, चुप हो जा। लेकिन उसका अटैक बेकार गया। उसे आसानी से गिरा दिया गया और उसका खून जमीन पर फैल गया। जब सब लोग उसके चारों ओर खड़े थे, सिरी ने सबका शुक्रिया अदा किया। अपनी आखिरी सांसों में जेउन गुस्से और गहरे दर्द से भरा हुआ था। उसने पूछा, मैंने तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया, फिर भी तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तभी उसके एक पुराने कॉमरेड ने चिल्लाकर कहा, अब तो मर जा, और आगे बताया कि उन्हें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस दिए थे उसे मारने के लिए। तो उसने पूछा, इतना पैसा मिलने पर हम और क्या करते? जेउन के लिए ये सब एक बहुत बड़ा शौक था। इतनी तकलीफ और इतना बड़ा धोखा सिर्फ पैसों के लिए। उसने उन्हें उनकी अपनी बात याद दिलाई, जब उन्होंने कहा था कि वो सब एक फैमिली की तरह है और अब उसी फैमिली ने उसे धोखा दे दिया। लेकिन अब उनके चेहरों पर पछतावे का कोई भाव नहीं था, वह तो मुस्कुरा रहे थे। तभी स्क्रीन पर रिपीटेडली मृत फ्लैश होने लगा। फिर गेम ने ऑफिशियल मैसेज दिया, तुम मर चुके हो, और बताया कि अब वो 48 घंटे तक लॉगिन नहीं कर पाएगा डेथ पेनल्टी की वजह से। जिम की आंखें खुली। अब वो रियल वर्ल्ड में था, लेकिन वो पूरी तरह ट्रेन्ड और फिजिकली एग्जॉस्टेड था। उस ट्रॉमा से जो उसने गेम के अंदर अभी अभी झेला था, उसी पल वो पूरी तरह टूट गया। बेहद दुख में डूबते हुए उसने खुद से माना, मैं सब कुछ खो चुका हूँ। गेम वॉरलॉर्ड की इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर दिखने लगी, जिसमें यह बताया गया कि ये दुनिया का एक सबसे ज्यादा पॉपुलर और सक्सेसफुल गेम है। इसके बाद एक लाइव स्ट्रीम क्लिप आई, जिसमें प्लेयर्स एक ताकतवर रेड ड्रैगन से लड़ रहे थे और यूजर्स एक्साइटमेंट से चिल्ला रहे थे। ये गेम एडवांस वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी पर बना हुआ था और इससे अनइमेजिनेबल अमाउंट जितने पैसे जनरेट होते थे। ये वही चीज थी जिसमें जेउन अच्छा था, अकेली चीज जिसमें उसे कभी कामयाबी मिली थी। रियल लाइफ में हमेशा उसे वर्थलेस या ट्रैश समझा गया। पास्ट में जब जेउन ने पहली बार गेम में अपनी एक्सेप्शनल स्किल्स दिखाई थी, तो एक इम्प्रेस्ड प्लेयर उसके पास आया था, उसकी एबिलिटी से चौंक कर, और पूछा था उसका लेवल क्या है। फिर मुस्कुराते हुए उसने जेउन को टीम अप का ऑफर दिया था और उसी मोमेंट में जेउन ने
पहली बार एक बिलोंगिंग का एहसास किया था। अब जेउन सब कुछ याद करने लगा जो उसके साथ हुआ, और एक पल के लिए उसने सोचा कि वो उन लोगों को माफ कर देगा जिन्होंने उसे धोखा दिया था। लेकिन कुछ ही सेकंड में एक इंटेंस गुस्से की लहर उसके अंदर दौड़ गई और उसका डिसीजन बदल गया। उसने ठान लिया, मैं उन सबको ढूंढ निकालूंगा और एक एक से बदला लूंगा जो भी उन्होंने किया उसके लिए। वो सारे पेन और वो सारे सैक्रिफाइसेस याद करने लगा जो उसने उनके लिए किए थे। उसी गुस्से में उसने एक कॉल किया, किसी को जिसका नाम था डोंग सू। वो रास्ते पर दौड़ता जा रहा था, गहरी सोच में डूबा हुआ। उसे पता ही नहीं चला कि सिग्नल लाइट रेड हो चुकी है। जब ध्यान आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने सोचा, काश मुझे पहले ही पता होता कि सब कुछ इस तरह खत्म होगा, तो शायद मैं कभी किसी के लिए केयर ही ना करता। वो बचने की कोशिश कर ही रहा था कि तेजी से आती हुई ट्रक ने उसे जोर से टक्कर मार देती है। सीन खून से भर गया। आसपास के लोग चिल्ला उठे, किसी को टक्कर लग गई। जेउन जमीन पर पड़ा था, जिंदगी और मौत के बीच जूझता हुआ। उसे अपने फोन की आवाज सुनाई दी, जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो अनअवेलेबल है, तो कुछ देर बाद प्रयास करें। उस पल में उसे एक और क्रूल आयरनी महसूस हुई कि सारी चीजों में से उसे हिट किया एक गार्बेज ट्रक ने। बहुत मुश्किल से उसने खुद से कहा, मैं अभी मर नहीं सकता। एक पेनफुल मेमोरी उसके जहन में फिर से उभर आई, जब उसके पुराने साथियों ने उस पर चिल्लाकर कहा था, मर जा। साथ ही उसे सिरी का मौखिक चेहरा भी याद आया जब उसने उसे हराया था। अपनी आखिरी सांसों में उसने कसम खाई, मैं बदला लूंगा, वो भी बेरहमी से। तभी एक तेज रोशनी चमकी, जैसे कोई मिस्टीरियस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा हो। फिर एक नोटिफिकेशन आई, कनेक्शन इज बीइंग वेरीफाइड। उसी समय एक नया मैसेज आया जिसने उसे गेम में दोबारा वेलकम किया, उसके यूजर नेम हैरकान के नाम से। ये देखकर जेन पूरी तरह शॉक था। अब उसे एक चैलेंज फेस करना था, लेजेंडरी बीस्ट मैनोटोर, जो कि लॉर्ड है इस लैबिरिंथ का, वो भी गेम के एक ट्यूटोरियल स्टेज में। जेन इस ट्यूटोरियल की सीरियसनेस देखकर स्टन रह गया। उसने खुद से सवाल किया, अभी हो क्या रहा है? एक नए प्लेयर ने फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाया, होश में आ और हेल्प कर, वो जायंट मॉन्स्टर हम पर अटैक कर रहा है। जल्द ही सभी को समझ आ गया कि उस क्रीचर को अकेले हराना इम्पॉसिबल है, तो उन्होंने साथ मिलकर लड़ने का प्लान बनाया। कॉन्वर्सेशन के दौरान जेन ने डिसबिलीफ में कहा, ये वही मॉन्स्टर है जिसे गेम से 5 साल पहले हटा दिया गया था उसकी डिफिकल्टी की वजह से। तभी उसका टीममेट हैरानी से बोला, गेम वॉरलॉर्ड तो सिर्फ 10 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। जेन वहीं खड़ा रह गया, डिसबिलीफ में बार बार दोहराता रहा, सिर्फ 10 महीने? उसके टीममेट्स ने उसका अजीब बिहेवियर नोटिस किया और पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? एक टीममेट ने कहा, फोकस करो, तैयार रहो, सिग्नल मिलते ही मूव करना है। लेकिन जेन ने इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर दिया और बिना कुछ बोले ग्रुप से दूर चलने लगा। इससे सभी टीममेट्स कंफ्यूज हो गए, चिल्लाकर पूछने लगे, तू जा कहाँ रहा है? लेकिन जेन चुपचाप आगे बढ़ता रहा, जिससे उनकी कंफ्यूजन और बढ़ती जा रही थी। तो उनमें से एक ने कहा, ये क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? मॉन्स्टर सामने खड़ा है। तभी वो बीस्ट अचानक जेन की तरफ फुल स्पीड में चार्ज करता है, जानलेवा हमला करने के लिए। टीममेट्स चिल्लाने लगे, तुम मर जाएगा, पीछे हट। लेकिन जेन ने एक पल को भी हेजिटेशन नहीं दिखाई। उसने उस मॉन्स्टर का सामना पूरी कॉन्फिडेंस और रिजॉल्व के साथ किया। एक ही स्विफ्ट और पावरफुल स्ट्राइक में उसने उस क्रीचर को फेटल ब्लो दिया। उसकी स्ट्रेंथ देखकर सब दंग रह गए, जबकि बीस्ट ने जोर से दहाड़ मारी और जेन का डेवास्टेटिंग अटैक उसे वहीं गिरा देता है। बाकी 2 प्लेयर्स वहीं स्टंट खड़े रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जेन ने उसे सिर्फ एक बार में हरा दिया। वो दोनों हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे, फिर मुस्कुराए और उनमें से एक प्लेयर ने उसकी टैलेंट की खुलकर तारीफ की। फिर उसने अपने हाथ बढ़ाई उसे उनके गिल्ड में इनवाइट करने के लिए। लेकिन वो जेस्चर जेन की पुरानी पेनफुल मेमोरी जैसा लग रहा था, वही मोमेंट जब उसे बिट्रे किया गया था। उसी पल जेन के एक्सप्रेशन बदल गए, उसकी आंखों में गुस्से की आग जल उठी।
उसने ठंडे अंदाज में कहा। मैंने अपना डिसीजन अभी थोड़ी देर पहले ही ले लिया था। वो दोनों प्लेयर्स कंफ्यूज थे, कौन सा डिसीजन। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, जेउन ने एक स्ट्राइक उन पर किया। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था, जिससे खून चारों तरफ बिखर गया। जेउन ने खुद से सख्ती से कहा, अगर इस जिंदगी में मैं दोबारा किसी पर भरोसा करूंगा तो मैं कुत्ते से भी गया गुजरा हूं। एक मैसेज स्क्रीन पर उभरा जिसमें लिखा था, हीरो स्लेयर हैरगन पास्ट में वापस आ गया है। और उसी पल जेन की आंखें खुली। उसने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया और अपने सिर से वर्चुअल रियलिटी हेलमेट हटाया। तो वो चारों तरफ देखकर कंफ्यूजन में था, समझने की कोशिश कर रहा था कि ये कहाँ है। थोड़ी देर में उसे समझ आया कि वो एक गेमिंग स्टोर में है, स्पेसिफिकली एक वी गियर शॉप जहाँ वीआर इक्विपमेंट बेचा जाता है। जैसे ही उसकी यादें वापस आने लगी, उसे याद आया कि 5 साल पहले वो गरीब था और इसी स्टोर में खेला करता था, क्योंकि उसके पास अपना गियर खरीदने के पैसे नहीं थे। अब उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं सच में पास्ट में वापस आ गया हूँ? और जब इस पर भरोसा हुआ तो उसने तुरंत तय कर लिया, अगर ये सच में पास्ट है तो अब बहुत कुछ करना है। वो तेजी से भीड़ भाड़ वाले स्टोर में आगे बढ़ा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने खुद को याद दिलाया, अब मेरे पास फ्यूचर के 5 सालों का नॉलेज और एक्सपीरियंस है। अगर इसे सही इस्तेमाल किया तो मैं अपनी रिवेंज पूरी कर सकता हूँ बिना किसी हिचकिचाहट के। फिर वो एक स्टोर क्लर्क के पास पहुंचा, अपना पेमेंट कार्ड थमाया और कहा, मुझे बेस्ट वी गियर यूनिट चाहिए। क्लर्क थोड़ी सी घबरा गई लेकिन मुस्कुराते हुए बोली, मैं अभी आपकी मदद करती हूँ। जबकि जेन के अंदर एक्साइटमेंट और एंजाइटी की लहर दौड़ गई। वो अपनी माइंड में अगला प्लान बना रहा था कि कैसे जल्दी लेवल अप करना है। लेकिन क्लर्क ने थोड़ी देर बाद उसे सरप्राइज कर दिया, सॉरी सर, आपके कार्ड में बैलेंस इनसफिशिएंट है तो परचेज कंप्लीट नहीं हो सकता। इससे जेन शॉक्ड रह गया। ये सुनकर उसका चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया। वो कड़वा सा मुस्कुरा दिया, सच में मैं भूल गया था कि पास्ट में मैं कितना गरीब था। वो वहीं खड़ा रह गया, फ्रस्ट्रेशन में डूबा हुआ, खुद को कोसता रहा कि मैं यहाँ खेलता था क्योंकि मेरे पास कभी अपना डिवाइस खरीदने के पैसे नहीं थे। अब उस पर प्रेशर बढ़ने लगा। वो सोचने लगा, अब क्या करूं, पैसे कैसे जल्दी कमाऊं, लेकिन मैं टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकता। तभी उसकी नजर पास लगे एक एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन पर पड़ी, जहां सिरी की इमेज दिख रही थी एक कैंपेन में जो गेम को प्रमोट कर रही थी। एड में बोल्ड आवाज आई, किसका इंतजार कर रहे हो? सिरी के वर्ड सीधे और पावरफुल थे, स्ट्रॉन्ग लोग चैलेंज से डरते नहीं और बैटलफील्ड के बीच हेजिटेशन एक लग्जरी है जो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जेन उस एडवर्टाइजमेंट के सामने खामोशी से खड़ा रहा, जबकि स्क्रीन पर थंडर क्वीन सिरी सबको पुकार रही थी, ट्रू मास्टर्स ऑफ वॉर बनी। आखिर में वो उस मैसिव डिस्प्ले के सामने खड़ा रह गया, जहाँ एक बोल्ड कैप्शन चमक रहा था, वॉरलॉर्ड स्टार्ट नाउ। सोचों में खोया हुआ जेन अपनी करंट सिचुएशन पर सोच रहा था कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। तभी सिरी का मजाक उड़ाता चेहरा और उसके ताने उसके दिमाग में फिर से गूंजने लगे। तो फिर से वही बेकार नाकाम इंसान बन गया है, जिससे जेन की आंखों में एक ठोस डिटर्मिनेशन आ गया। अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसे पता था हेजिटेशन अब लग्जरी नहीं है, अब सिर्फ एक्शन का टाइम है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, सीन शिफ्ट हुआ जेन के छोटे और सिंपल अपार्टमेंट में। वहीं एक नया वीआर गेमिंग सिस्टम उसके कमरे में डिलीवर और इंस्टॉल हो चुका था। टेक्नीशियन ने कहा, सेटअप कंप्लीट है, और तुरंत चला गया। जेन ने बस एक छोटा सा रूखा रिप्लाई दिया। वो खड़ा रहा सोचते हुए, हाथ में एक कार्ड था। फास्टेस्ट वे पैसे कमाने का यही है, उसने खुद से कहा। कार्ड एक एडवर्टाइजमेंट था, एक क्विक एंड इजी लोन सर्विस के लिए। थोड़े समय पहले ही जेन एक आदमी के सामने बैठा था और उससे 10 मिलियन वॉन का लोन मांगा था। आदमी ने कैजुअली कहा, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं।
लेकिन फिर उसकी टोन बदली। उसने अचानक कार्ड को मेज पर पटका और उस पर चाकू मार दिया। उसकी आंखों में सीधा मैसेज था, अगर पैसे वापस नहीं दिए तो तेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। जेउन अंदर से डर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रिस्क बहुत था, पर फिर भी उसने कार्ड ले लिया। उसने खुद से कहा, जो भी हो कॉन्सिक्वेंसेस की मुझे परवाह नहीं है। अब उसने धीरे धीरे VR हेडसेट पहनना शुरू किया, दिल में सोचते हुए, अगर बदला लेने के लिए मुझे नर्क में भी उतरना पड़े तो मैं तैयार हूँ। फिर उसके सामने एक एक करके वो सभी चेहरे आने लगे जिन्होंने उसे धोखा दिया था। उसकी आंखों में गुस्सा और आग भरी हुई थी। स्टार्ट कनेक्शन, उसने गुस्से से कहा। सिस्टम ने उसे जल्दी रिकॉग्नाइज किया और कंफर्म किया। लॉगिन सक्सेसफुल, वेलकम बैक हैरकान। अब जेउन फिर से वॉलनट की दुनिया में था, कैरेक्टर हैरकान के रूप में। वो खामोशी से खड़ा रहा, किसी खास कैरेक्टर का इंतजार कर रहा था। दिमाग में उसका नाम याद करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक चमकती हुई लड़की उसके सामने आई। गोल्डन एनर्जी उसके चारों ओर घूम रही थी, जिसके ब्लॉन्ड हेयर में तेज रोशनी थी। उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, आई एम अरियाडनी और मैं तुम्हारी जर्नी की गाइड बनूंगी। जेउन ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसका एक्सप्रेशन बदल गया। फिर आर्यडनी ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और गेम के बेसिक रूल्स समझाने लगी। उसने कहा, तुम्हें अभी 3 स्टार्टर क्लासेस में से एक चुननी होगी और समझाया कि जो स्किल्स तुम अभी चुनोगे वही बाद में तुम्हारे स्पेशलाइजेशन की दिशा तय करेंगी। अब डिसीजन का टाइम था। ये सिर्फ एक क्लास नहीं, ये मेरी पूरी कहानी का पहला स्टेप है, जेउन ने खुद से कहा। अरियाडनी ने सबसे पहले जो क्लास एक्सप्लेन की वो थी वॉरियर, जो फ्रंटलाइन में लड़ता है डायरेक्ट कॉम्बैट वेपन्स के साथ। जेउन ने उस क्लास पर थोड़ी देर सोचा। उसके पास पहले से एक्सपीरियंस था तो शायद वो जल्दी लेवल अप कर सकता था, लेकिन फिर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसे पता था कि आगे जाकर अकेले चलना इस क्लास में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद आर्यडनी ने दूसरी क्लास बताई, क्लेरिक, जो एक सपोर्ट रोल है, हीलिंग और दूसरों की मदद करने वाला। जेउन ने बिना एक पल गंवाए इसे रिजेक्ट कर दिया। उसने साफ साफ आर्यडनी से कहा, मुझे किसी को बचाने या सपोर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था। अरियाडनी ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, गुड लक। ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, गुड लक, एंजॉय योर एडवेंचर। और फिर उसने उसकी सिलेक्शन एक्टिवेट करनी शुरू कर दी, जिसे उसके हाथों से गोल्डन मैजिक एनर्जी निकलने लगी और वो एनर्जी जेउन को चारों तरफ से घेरने लगी। जेउन के चेहरे पर एक सरप्राइज सा एक्सप्रेशन था। तभी एक सिस्टम मैसेज सामने आया, बेस क्लास सिलेक्टेड। अब आपको अपनी पसंद के अनुरूप टावर पर ले जाया जाएगा। सीन शिफ्ट हुआ। जेउन एक रहस्यमयी टावर में पहुंचा। वहां एक गूंजती हुई पावरफुल आवाज आई, वेलकम यंगस्टर सीकिंग नॉलेज। ये आवाज थी गोल्को की, जो मेज क्लास के लिए प्लेयर्स को ट्रेन करता है। गोल्को ने पूछा, तुम कौन सी मैजिक सीखना चाहते हो? जेउन ने बिना किसी हेजिटेशन के जवाब दिया, डार्क मैजिक। गोल्को कुछ पल के लिए स्टंटर रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने सही सुना है। उसने धीरे से पूछा, तुम्हारा मतलब अर्थ मैजिक था ना? लेकिन जेउन ने फिर से दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं डार्क मैजिक ही सीखना चाहता हूँ। अब गोल्को का एक्सप्रेशन बदल गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसने चेतावनी दी, डार्क मैजिक बहुत खतरनाक है, ये तुम्हारी सोल को भी नष्ट कर सकती है। लेकिन जेउन ने कोल्ड और क्लियर टोन में जवाब दिया, मुझे रिस्क का पता है और मैंने ये रास्ता खुद चुना है। गोल्को कांपने लगा। जेउन के इस बोल्ड डिसीजन से हिल गया। तभी अचानक गोल्को का रूप बदलने लगा। वो एक डरावनी शैडवी फिगर बन गया, एकदम स्केलेटल जैसे। फिर उसने मॉक करते हुए कहा, बहुत वक्त हो गया किसी के इस रास्ते को चुनने के बाद। फिर उसके सामने एक स्किल बुक प्रकट हुई। गोल्को ने कहा, अगर तुम सच में तैयार हो तो इस किताब पर अपना हाथ रखो, पर याद रखो, सोच समझ कर चुनो, ये रास्ता आसान नहीं है। जेउन की आंखों में डिटर्मिनेशन की आग थी। अब वो पीछे मुड़ने वाला नहीं था। बिना एक पल कमवाए जेउन ने गोल्को की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए स्किल बुक पर अपना हाथ रख दिया। गोल्को ने तो पहले ही कहा था, ये रास्ता बेवकूफ़ों के लिए नहीं है जो बिना सोचे समझे चल पड़ते हैं। लेकिन जेउन ने कॉन्फिडेंटली मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसे बेवकूफ कहा जा सके। गोल को जोर से हंस पड़ा। जेउन के कॉन्फिडेंस और बोल्ड फैसले से बहुत इम्प्रेस हुआ। सच में तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं, गोलको ने कहा। उसी पल जेउन को अपनी पास्ट लाइफ की एक फेमस वीडियो याद आई जिसमें एक प्लेयर नेक्रोमेंसी यूज करता था, यानी मरे हुए लोगों को समन करने की कला। उस वीडियो में वो अकेला प्लेयर बिना किसी हेल्प के एक पावरफुल बॉस को हरा देता है, जिससे जेउन के मन में एक थॉट क्रिस्टल क्लियर हो गया कि मुझे भी वैसी ही ताकत चाहिए। तभी एक सिस्टम मैसेज पॉपअप हुआ, कंग्रेचुलेशंस, आप ऑफिशियली नेक्रोमेंसर बन चुके हो। टाइटल अनलॉक्ड, नोवाइस नेक्रोमेंसी स्किल स्केलेटन शार्ड। जेउन के चेहरे पर फिर से एक कॉन्फिडेंट मुस्कान थी। उसने अपनी नई स्किल का नाम दोहराया, स्केलेटन शार्ड। साथ ही उसने स्किल एक्टिवेट की और एनर्जी से एक स्केलेटन का सिर उसके हाथ में फॉर्म होने लगा, जिसे नीचे फेंकने पर वाइट कलर की मैजिकल एनर्जी धीरे धीरे एक स्केलेटन वॉरियर का आकार ले रही थी। साथ ही एक मैसेज सामने आया, स्केलेटल वॉरियर को पूरा बनने के लिए माना की ज़रूरत है। इस पे जेउन खामोशी से स्केलेटन को बनते हुए देख रहा था और खुद से बोला, इस बार मैं एक नेक्रोमेंसर बनूंगा, किसी भी कीमत पर। जैसे ही स्केलेटन पूरी तरह फॉर्म हुआ, जेउन का ट्रांसफॉर्मेशन एक ट्रू नेक्रोमेंसर में पूरा हो गया। अब वो तैयार था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो लेवल अप करते हैं। फिर खुद से पूछा, ट्रेनिंग डंजन कहाँ है? लेकिन जैसे ही उसने अपनी नई समन्ड स्केलेटन की तरफ देखा, उसके सामने एक वियर्ड सीन चल रहा था। स्केलेटन अपनी ही खोपड़ी को पकड़कर बॉल की तरह उछाल रहा था। जेउन कुछ सेकंड तक स्टन खड़ा रह गया। उसने सोचा, ये स्केलेटन ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? फिर बिना समय गवाए वो ग्लोइंग पोर्टल में दाखिल हुआ और पहुंच गया बिगिनर ट्रेनिंग डंजन में। वहां पहुंचते ही उसने फिर स्केलेटन के बिहेवियर पर डाउट किया। ये वैसा बिहेव नहीं कर रहा जैसा मुझे याद है। क्या ये स्किल अभी लो लेवल पर है? फिर उसने फौरन स्किल विंडो ओपन की और स्केलेटन शार्ट की डिटेल्स पढ़नी शुरू की। वहां से उसे अंदाजा हुआ कि शायद लो मास्टरी लेवल की वजह से ही स्केलेटन ऐसा बिहेव कर रहा है। अब उसे समझ आ गया, लेवल जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। उसी वक्त एक जोरदार गड़गड़ाहट डंजन में गूंजी। कुछ क्रीचर्स सामने आ गए, कोल वुल्फ्स। ये बहुत स्ट्रांग तो नहीं थे, लेकिन इतने फास्ट थे कि स्केलेटन के लिए एक डिसेंट चैलेंज साबित हो सकते थे। इसलिए जेउन ने अपनी नजरें वुल्फ्स पर टिका दी। फिर बिना देर किए स्केलेटन शार्ट दुश्मनों की तरफ जोर से कास्ट किया। जैसे ही मैजिकल एनर्जी तेजी से फॉर्म होने लगी, स्केलेटन एक बार फिर पूरी तरह मटेरियलाइज हो गया। अब वो बैटल के लिए रेडी था। जैसे ही उसे एनिमीज की प्रेजेंस का एहसास हुआ, स्केलेटन ने खुद ब खुद कॉम्बैट स्टांस ले लिया। वुल्फ्स धीरे धीरे लेकिन सतर्कता से उसकी तरफ बढ़ने लगे, जबकि जेउन के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल था। मार दो इन सबको, उसने स्केलेटन को कमांड दी। स्केलेटन फौरन आगे बढ़ा और वुल्फ्स पर जोरदार हमला बोल दिया। जेउन हैरान रह गया। ये तो उम्मीद से भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसे यकीन होने लगा कि अगर सब ऐसे ही चला तो वो जल्दी ही टॉप लेवल तक पहुंच सकता है। लेकिन ये सरप्राइज जल्दी ही शॉक में बदल गया। अचानक स्केलेटन की हड्डियां चारों तरफ बिखर गई। जेउन वहीं थम सा गया, डिसबिलीफ में जमा हुआ। ये क्या हुआ अभी? स्केलेटन जमीन पर गिर पड़ा और उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था जैसे उदासी का मजाक उड़ाया जा रहा हो। जेउन कंफ्यूजन से भर गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। घबराते हुए उसने जल्दी से स्किल विंडो ओपन की। जानना चाहता था कि गलती कहाँ हुई। पढ़ते पढ़ते उसे पता चला, मैंने स्केलेटन का कॉम्बैट मोड ही सेट नहीं किया था। स्किल के साथ एक बिल्ट इन एआई सिस्टम था जो बैटल एक्सपीरियंस से सीखता था और उसमें 3 मोड्स थे, डिफेंस, ऑफेंस और एक स्पेशल मोड। जेउन ने माथे पर हाथ मारा और साई लेते हुए बोला, अरे यार, ये तो बेसिक चीज थी। फिर उसने डिफेंसिव मोड एक्टिवेट किया, जिससे स्केलेटन की आंखों में अचानक एक तेज सी चमक आ गई। लेकिन जो हुआ वो देखकर जेउन और भी डिसअपॉइंटेड हो गया। वुल्फ्स ने स्केलेटन को घसीटना शुरू कर दिया। उसे जैसे खिलौना समझकर नोचते फाड़ते रहे। कोई रेजिस्टेंस ही नहीं था। जेउन फिर से हक्का बक्का खड़ा रह गया। ये डिफेंसिव मोड था। अब डेस्परेशन बढ़ने लगी थी तो उसने डरते हुए तीसरा ऑप्शन एक्टिवेट किया, स्पेशल मोड। उम्मीद थी कि शायद अब कुछ सही होगा, पर यह तो पूरी तबाही थी। स्केलेटन ने एकदम से नाचना शुरू कर दिया। हाँ, सचमुच डांस मूव ही कर रहा था। जेउन ने जैसे ही ये देखा, वो समझ गया कि अब सिचुएशन पूरी तरह से बिगड़ चुकी है।
उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो खुद को ही ब्लेम करने लगा। मैंने ये क्या कर दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। वो जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह टूट चुका था। तभी वह बोला, मेरा दिमाग खराब होने वाला है। उसने तुरंत कैरेक्टर डिलीट करने की कोशिश की, बट सिस्टम मैसेज आया, 3 महीने से कम टाइम के कैरेक्टर अकाउंट डिलीट नहीं कर सकते। अब जियन सच में फंस चुका था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक चीज थी, कंप्लीट ह्यूमिलिएशन। जमीन पर बैठा हुआ निराशा में डूबा जियन बड़बड़ा रहा था कि वो अपनी चुनी हुई क्लास तक नहीं बदल सकता। तभी उसे याद आया कि अगले महीने से लोन की किश्तें शुरू होने वाली थी। तो उसने तंज कसते हुए सोचा, शायद फिर से किसी गाड़ी के नीचे आ जाना चाहिए। किस्मत इतनी खराब क्यों है मेरी, अभी तो थोड़ा सब कुछ सही होना शुरू ही हुआ था, उसने खुद से कहा। फिर उसने एक नज़र पास खड़े उस बेकार स्केलेटन पर डाली जो अब तक कुछ भी मदद नहीं कर पाया था। इससे उसकी फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ गई। गुस्से में उसने स्केलेटन को डांटना शुरू कर दिया, तू तो मुझे पागल कर रहा है, हिल मत, एकदम वहीं खड़ा रह। तभी अचानक उसे अपने पिछले जीवन के एक स्किल्ड नेक्रोमैंसर की याद आई और वो सोचने लगा, उस बंदे ने ऐसे ही बेवकूफ़ स्केलेटन्स को कैसे कंट्रोल किया होगा। अचानक एक आइडिया उसके दिमाग में आया। फिर उसने तुरंत स्किल डिस्क्रिप्शन विंडो फिर से खोला और वहीं उसे एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ दिखी जो उसने पहले मिस कर दी थी। समन्ड क्रीचर एक डीप लर्निंग सिस्टम के साथ आती है जो बैटल के दौरान एक्सपीरियंस गेन करती है। यही जेउन को असली बात समझ आई। ये स्केलेटन उसकी कोल वुल्फ्स के साथ फाइट को ऑब्जर्व कर रहा था और उससे सीख रहा था। अब वो स्केलेटन के पास गया और उसके बगल में खड़ा होकर कॉन्फिडेंटली बोला, तू कितना लकी है कि तेरा मास्टर मैं हूँ। स्केलेटन ने उसकी तरफ थोड़ा कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा। जेउन बोला, लोग मुझे जीनियस कहते थे क्योंकि मैंने अपनी टीम के हर बंदे को टॉप तक पहुँचाया था। फिर आगे जोड़ा कॉम्बैट का एक गोल्डन रूल है, याद रख, अगर तू अटैक डॉज नहीं कर सका तो तू मर गया। इतना कहकर जेउन ने अचानक स्केलेटन पर पंच मारा। वो जोर से गिरा लेकिन जेउन नहीं रुका। उसने फिर से मारा, उठ, अगला अटैक आ रहा है। हर बार स्केलेटन गिरता रहा लेकिन जेउन नहीं रुका। वो बार बार उसे मारते हुए समझा रहा था, हिट खाने के बाद ऐसे बेवकूफ़ों की तरह मत खड़ा रहा कर, सोच डॉज कैसे करना है और फिर काउंटर कैसे करना है। फिर उसने पूछा, समझ में आया? स्केलेटन ने एक रेडी स्टांस लिया और उसकी ग्लोइंग आंखों में एक अलग सी सीरियसनेस थी जिससे जेउन के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान थी। अब तू मेरी असली ट्रेनिंग के लिए रेडी है। थोड़ा समय बीतने के बाद कोल वुल्फ्स फिर से लौट आए और स्केलेटन पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार स्केलेटन ने सीखी हुई बातों को तुरंत अप्लाई करना शुरू कर दिया। वो वुल्फ्स के अटैक्स को स्किलफुली डॉज करने लगा। एक सही मौके पर उसने एक वुल्फ को जोरदार मारा। स्केलेटन इम्प्रेसिव स्किल के साथ लड़ता रहा और जेउन इसे देखता रहा। अचानक स्केलेटन लड़ते लड़ते रुक गया और जेउन की तरफ गहरी प्रशंसा से देखने लगा। जेउन ने उसे हल्के से डांटा, बैटल के बीच में फोकस लूज नहीं करते, ये पहले ही बताया था। लेकिन फिर वो थोड़ा मुस्कुराया और बोला, तेरी लास्ट मूव बुरी नहीं थी। जेउन की स्किल फ्रैगमेंट ऑफ द स्केलेटन तेजी से इंप्रूव होने लगी जैसे जैसे वो स्केलेटन को ट्रेन करता रहा और खुद भी फाइट करता रहा। फिर एक सिस्टम मैसेज सामने आया, प्लेयर लेवल अप। ये देखकर उसे एक अलग ही सेटिस्फैक्शन और खुशी महसूस हुई। इसके बाद वो नए प्लेयर्स के विलेज की ओर बढ़ा। फिगस कासल जो नए खिलाड़ियों से भरा पड़ा था। गांव में चलते हुए जेउन सोचने लगा कि ये स्केलेटन वाकई में उस पर की गई मेहनत के लायक था। उसे लगा कि अगर 2 से 3 दिन और ट्रेनिंग मिली तो ये आराम से अकेले ही ट्रेनिंग डंजन क्लियर कर सकता है। अब जेउन के दिमाग में असली चैलेंज आने लगा था कि लेवल 10 तक पहुंचने का पहला स्टेप लेना है। तभी पीछे से एक आवाज आई, ओए। जेउन ने मुड़कर देखा, एक बड़ा सा आदमी अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ खड़ा था। गुस्से में चिल्ला रहा था कि जेउन ने उसके कंधे से टकराने के बाद माफी क्यों नहीं मांगी। जेउन मन ही मन सोचने लगा, ये तो थर्ड रेट ठग्स लग रहे हैं, मेरा कीमती टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो उसने सीरियसली सोचना शुरू किया कि इन सब को यहीं पर ख़त्म कर दे। तभी उनमें से एक आदमी अटैक करने ही वाला था कि अचानक कोई और आ गया। वो आदमी अजीब से कपड़े पहने हुए था और उसने आसानी से अटैकर का हाथ रोक दिया।
फिर मुस्कान के साथ कहा, ऐसे लोगों को मारना सही नहीं है समझे। बड़ा आदमी गुस्से में बोला, तू कौन है, क्या तू इसके साथ है? लेकिन न्यूकमर ने कहा, मैं इसके साथ एग्जैक्ट नहीं हूं। जेउन ने तुरंत उस आदमी को पहचान लिया, मेथाडोर चेव, उसके पास्ट लाइफ का एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर। जेउन ने उसकी मैसिव मसल्स और उसका सिग्नेचर ऑड अटायर देखकर कंफर्म कर लिया, ये वही है। जेउन को बिल्कुल साफ साफ याद था कि मेथाडोर पास्ट लाइफ में फर्स्ट क्लास वॉरियर और सबसे ज्यादा ताकतवर प्लेयर था। उसे समझ नहीं आया कि इतनी लेजेंडरी पर्सनालिटी इस जगह पर क्या कर रही है। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड और अनईजी महसूस करने लगा। उधर मेथाडोर अटैकर के बिहेवियर को सरकास्टिक अंदाज में गलत ठहरा रहा था। वो था खुद को जस्टिफाई करने लगा, पहले इसने मुझसे टक्कर मारी थी और अगर तू इसे जानता भी नहीं तो बीच में क्यों आ रहा है। फिर पुरानी कहावत सुनाई कि एन आई फॉर एन आई। इस पर वो सिर्फ मुस्कुराया और अगले ही पल मेथाडोर ने एक खतरनाक कम्बैट ऑरा रिलीज की, जिससे अटैकर्स के चेहरे पर डर साफ नजर आया। वो बड़ा आदमी एकदम फ्रीज हो गया, जबकि जेउन ये सारा नजारा ध्यान से देख रहा था। फिर मेथाडोर ने शांत और सार्कास्टिक अंदाज में कहा, तुमने मेरी हथेली पर मुक्का मारा था तो अब मेरा भी एक हक्का बनता है ना। तभी अचानक एक धक्का साथी चीख पड़ा, तू पागल है, ये मेथाडोर चेव है। फिर डरते हुए आगे कहा, रेड बुल्स गिल्ड का लीडर, वो गिल्ड जो टॉप 30 में आती है, ये वही मेथाडोर है जिसे लोग किलर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये लड़ाई का दीवाना है। अब अटैकर पूरी तरह शॉक में आ गया, इतना बड़ा बंदा ऐसे छोटे से मामले में क्यों आ गया, उसने कहा, जबकि मेथाडोर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और गुस्से अंदाज में बोला, अब तेरा जवाब क्या है। वो थक कुछ भी बोल नहीं पाया, बस कांपते हुए खड़ा रह गया। अगले ही पल वो और उसके साथी डर के मारे वहां से भाग निकले, पीछे मुड़कर माफिया मांगते हुए, जबकि मेथाडोर मुस्कुराया और बोला, कमाल है, सिर्फ बातों से ही मामला सुलझ गया। फिर वो जेउन की तरफ मुड़ा और फ्रेंडली मुस्कान देते हुए पूछा, तू ठीक है ना, ऐसे लोगों को सीरियसली मत लेना। लेकिन जेउन चुपचाप एक कदम पीछे हटा। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर मेथाडोर थोड़ा हैरान रह गया। फिर जेउन ने उसकी ओर देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, मुझे अब तेरी मदद की जरूरत नहीं है, और बिना कुछ और बोले वहां से चला गया। मेथाडोर हल्के से मुस्कुराया और बोला, ये बंदा कितना कोल्ड है। जेउन दूर चलता चला गया, अपने आप से गुस्से में और फ्रस्ट्रेट था, क्योंकि वो खुद को इतना कमजोर महसूस कर रहा था मेथाडोर की ताकत के सामने। उसका हाथ कांप रहा था। वो क्लियरली मान गया, मैं डर गया था उस पल में, लेकिन उसी पल उसने एक पक्का वादा किया, अगली बार जब मैं मेथाडोर से मिलूंगा मैं बिल्कुल अलग इंसान बन चुका होऊंगा। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन की एक अलग ही चमक थी और उसका चेहरा बिल्कुल सीरियस। सीन दोबारा ट्रेनिंग डंजन में शिफ्ट होती है, जहां दीवारों पर हल्की हल्की आग जल रही थी और जेउन अकेला बैठा हुआ था, सोचते हुए कि मेथाडोर जैसे पावरफुल प्लेयर और उसके बीच कितना बड़ा गैप है। साथ ही तभी उसे एक और फिगर शुरू की याद आई, जो उसके जितना ही ताकतवर था, जिसे उसे समझ आया कि अगर उसे कभी बदला लेना है तो उसे अपने करंट लेवल से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तभी एक अचानक से पावरफुल बीस्ट जो टाइगर जैसा दिखता था उसी पर एक तेज हमला करता है, लेकिन जेउन का स्केलेटन साथी तुरंत बीच में कूदा और अपनी नई सीखी स्किल से उस टाइगर पर वार किया। स्केलेटन ने अग्रेसिव तरीके से फाइट करते हुए टाइगर को काफी डैमेज दिया। कुछ ही देर में बैटल खत्म हो गया और एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आया, कोल्ड टाइगर मारा गया, जिसे वो लेवल अप हो गया। लेकिन इस सक्सेस के बाद भी जेउन खुश नहीं था, क्योंकि लेवल 10 तक पहुंचने में उसे 3 दिन लग गए थे, जो उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। उसकी ऐसी बातें सुनकर खुश स्केलेटन निराश हो गया। जेउन को उसका ऐसा हाल देखकर कुछ समझ नहीं आया। तभी एक मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लेवल 10 तक पहुंच चुके हैं। साथ ही इस डंजन में अब कोई मॉन्स्टर जिंदा नहीं बचा है। आपका बिगिनर्स मार्क भी निकाला जाता है और अब आपके रिवॉर्ड ट्रांसफर होंगे। ये पढ़कर जेउन के चेहरे पर खुशी छा गई। तभी उसके रिस्ट पर एक डिवाइस प्रकट हुई, वॉर वॉच। इसमें कई फीचर्स थे, स्टेटस, क्वेस्ट्स, मैप, इन्वेंटरी, और ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह भी काम करती थी।
जेम को बहुत अच्छा लगा इतने टाइम बाद फिर से इस डिवाइस को यूज करते हुए। फिर उसने स्टेटस विंडो खोलने का रिक्वेस्ट किया। अगले ही पल स्टेटस विंडो सामने आया। नाम हैरकान, लेवल 10, क्लास नेक्रोमैंसर। उसने अपने स्टैट्स में कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी एलोकेट किए थे, जिसमें स्ट्रेंथ और स्टैमिना में 3 पॉइंट्स तो इंटेलिजेंस और माना में 5। फिर एक नया मैसेज आया कि प्लीज आपके स्टैट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। इस पर जेम ने सीरियस होकर सोचना शुरू किया। ये पहली बार है जब मैं पॉइंट्स एलोकेट कर रहा हूँ, सोच समझ कर करना होगा। एक नेक्रोमैंसर के लिए नॉर्मली इंटेलिजेंस या माना में इन्वेस्ट करना एक्सपेक्टेड होता, लेकिन जेम ने कॉन्फिडेंस के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड किया। उसने सारे पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल दिए, जिससे मैसेज आई स्ट्रेंथ प्लस 50। फिर उसने अपने हाथ की तरफ देखा, जहां एक और विंडो सामने आई, टोटल स्ट्रेंथ 53। जेम के चेहरे पर अब पूरी सेटिस्फैक्शन थी। उसने जो चॉइस की थी वो उसके हिसाब से परफेक्ट थी, लेकिन स्केलेटन ने जेम को हैरानी भरी आंखों से देखा, जिसमें डिसअपॉइंटमेंट साफ झलक रही थी। जैसे उसे लग रहा हो कि जेम ने नेक्रोमैंसर बनने का सपना छोड़ दिया है जब उसने अपने सारे स्टैट पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल दिए। ये देखकर जेम चिढ़ गया और स्केलेटन से पूछा, तू ऐसे क्या घूर रहा है? फिर उसने हल्के से स्केलेटन के सिर पर मारा और बोला, मैंने नेक्रोमैंसर बनना नहीं छोड़ा है, समझा? मैं तो तुझे सिखा रहा हूँ, ग्रो करने में मदद कर रहा हूँ। फिर आगे जोड़ा कि इस स्टेज पर अगर वो माना या इंटेलिजेंस बढ़ाता तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाकर वो अपने पास्ट की पीक कॉम्बैट टेक्निक्स को स्केलेटन को ट्रांसफर कर सकता है। फिर सीरियस अंदाज में उसने कहा, मैं अपनी जान लगा रहा हूँ तेरी ग्रोथ पे, फोकस कर ट्रेनिंग पे। फिर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ उसने ऐड किया, स्टैट्स की कमी पूरी करने के और भी तरीके हैं। इसके बाद जेम चल पड़ा फाइगर्स कासल की एडवेंचरस स्किल बिल्डिंग की तरफ। वहां नए एडवेंचरर्स की भीड़ थी, सब क्वेस्ट लेने को एक्साइटेड और एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि कौन सी क्वेस्ट किसकी होगी। जेम को समझ में आ गया कि अभी के लिए अवेलेबल क्वेस्ट बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सब में इंथुजियाज्म दिख रहा था। आखिर सब बिगिनर्स थे। वो गिल्ड के एक स्टाफ मेंबर के पास गया और बोला, मुझे भी एक क्वेस्ट चाहिए, लिस्ट दिखाओ। स्टाफ मेंबर ने हैरानी से उसे देखा और बोला, बाकी जो क्वेस्ट बची हैं वो काफी मुश्किल है, कोई लेना नहीं चाहता, क्या तुम पक्का करना चाहते हो? जेम ने पॉज लिया और क्वेस्ट्स को ध्यान से देखा। मन में सोचा, सच में क्वेस्ट्स तो बेकार हैं, लेकिन तभी उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन आया और उसने खुद से कहा, अंततः यही हिडन कार्ड मैं ढूंढ रहा था। उसने जो क्वेस्ट चुनी थी उसका नाम था माउंट पाइमा केव। ऑब्जेक्टिव था माउंट पीमा के आसपास के सभी लो लेवल मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करना, और रिवॉर्ड था सिर्फ 10 सोने के सिक्के। तो स्टाफ मेंबर ने फिर पूछा, क्या आप सच में इतनी लो रिवॉर्ड क्वेस्ट लेना चाहते हैं? जेम ने पूरी सर्टेनिटी के साथ जवाब दिया, हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ। उसे पता था अगर वो ये बोरिंग क्वेस्ट लेवल 15 से पहले कंप्लीट कर लेता तो उसे एक रेयर टाइटल मिलता, प्रोस्पेक्ट। उसे याद था कि ये टाइटल्स कैरेक्टर के स्टैट्स को बहुत बूस्ट करते हैं, और प्रोस्पेक्ट टाइटल तो परसेंटेज बेस्ड स्टैट बूस्ट देता है जो उसे बहुत ओवर पावर्ड बना सकता है। इसलिए ग्रेट कॉन्फिडेंस के साथ जेम ने सोचा, यही से मेरी असली जर्नी शुरू होगी, एक ओवर पावर्ड लेजेंड की तरह। इसके बाद जेम ने अपने प्लान का अगला स्टेप शुरू किया। एकदम उत्साह के साथ उसने अनाउंस किया, अब सबसे पहले जरूरी इक्विपमेंट रेडी करनी है। कुछ देर बाद वो माउंट पीमा के पास पहुंच गया जहां उसकी क्वेस्ट होने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी परछाई देखी उसके चेहरे पर शॉक और फ्रस्ट्रेशन दोनों दिखने लगे, क्योंकि जो गियर उसके पास था वो एकदम बेतुका और अजीब निकला। वो ब्राइटली कलर्ड वियर्डली डिजाइंड कपड़ों में था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी सर्कस से निकल के आया हो। वो अपनी इस बेहूदगी भरी अपीयरेंस से शर्मिंदा हो गया। गुस्से और इरिटेशन से भरा हुआ उसने मन ही मन चीखा, ये क्या बकवास है। उसे याद आया कि उसके पास अच्छे कपड़े खरीदने के पैसे ही नहीं थे, क्योंकि उसने अपने ज्यादातर पैसे स्केलेटन के गियर पर खर्च कर दिए थे, जिस वजह से उसे खुद के लिए ये चीप गियर लेना पड़ा। लेकिन अब जेम ने ठान लिया, ये क्वेस्ट जल्दी खत्म करनी ही पड़ेगी ताकि प्रॉपर कपड़े अफोर्ड कर सकूं। वो जंगल में मिशन को जल्दी पूरा करने के इरादे से बढ़ा। उसके जाते ही झाड़ियों से एक खून में सनी हाथ बाहर निकली।
मानो हेल्प के लिए आखिरी कोशिश कर रहा हो, और फिर बेहोशी में गिर गया। सामने घास में एक घायल लड़का पड़ा था जिसके चेहरे पर खून फैला था और वो बहुत मुश्किल से आवाज निकाल पा रहा था, कोई मदद। धीरे धीरे उसकी आवाज जंगल में गुम हो गई, लेकिन उसकी कांपती उंगलियां जमीन पर टिकी रह गई, नाकाम उम्मीद का निशान। थोड़ी दूरी पर कुछ लड़के खड़े थे, उनके चेहरे पर सिनिस्टर एक्सप्रेशंस थे और वो अपने विक्टिम की हालत देखकर हंस रहे थे, जैसे किसी और की तकलीफ में उन्हें मजा आ रहा हो। उसी जंगल के एक कोने में एक यंग प्लेयर खुशी से चिल्लाया, मेन फाइनली माउंट बीमा आ गया। उसका नाम था मल्टी, जो शाइनिंग आर्मर पहने खड़ा था और प्राउडली बोला, अब मेरी एडवेंचर शुरू होती है। मेन लेवल 11 तक पहुंच गया हूं, अब शायद टॉप रैंकर्स में आ जाऊं। लेकिन उसकी ये खुद की तारीफ उस वक्त टूट गई जब पास से किसी की चीख सुनाई दी, बचाव। वो तुरंत उस डायरेक्शन में भागा और देखा कि एक आदमी अपने घायल दोस्त को उठाए मदद के लिए गुहार लगा रहा था। वो बता रहा था कि जिस क्रीचर ने उन पर हमला किया वो किसी भी नॉर्मल मॉन्स्टर जैसा नहीं था। जब मोल्टी ने डिटेल्स पूछी तो आदमी ने कांपती आवाज में बताया कि वो लोग बस किस्मत से जान बचाकर भाग पाए थे, लेकिन अब उनके पास कोई हीलिंग पोशन नहीं था, जिससे उसके दोस्त की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। मोल्टी ने उन्हें दिलासा दिया, ये कहते हुए कि मेरे पास कुछ पोशंस हैं। वो तुरंत अपना बैग टटोलने लगा। ग्रे हेड आदमी ने खुशी और आंसुओं के साथ उसका शुक्रिया अदा किया और बोला, हम ये फेवर जरूर लौट आएंगे एक दिन। लेकिन जैसे ही मोल्टी ने वॉच में देखा, उसी पर पीछे से एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया, जिससे मोल्टी जमीन पर गिर पड़ा, खून से लथपथ। सांसें टूट रही थी और आंखों में अविश्वास था। वो दोनों हंसते हुए बोले, इतना भोला और भरोसेमंद, परफेक्ट टारगेट था। एक ने कहा, अब इसके सारे सामान का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। मोल्टी ने कमजोरी से विरोध किया, तुम लोगों ने धोखा दिया। लेकिन उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। फिर उनका लीडर जोर से हंसते हुए बोला, इतना सस्ता ट्रैप और फिर भी तू फंस गया, फूलिश नूब। फिर एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, प्लेयर मल्टी मारा गया। फिर अगला नोटिफिकेशन दिखा, प्लेयर्स वॉर वॉच जमीन पर लूट की तरह गिर गया। फिर गैंग के लड़के इकट्ठा होकर उस वॉच को घूरने लगे। हंसते हुए एक बोला, न्यूबीज को यूं बेवकूफ बनाने से मैं कभी बोर नहीं होता। जबकि उनका लीडर एक खतरनाक मुस्कान के साथ बोला, चलो अगला शिकार ढूंढते हैं। और उसने रैल्फ फैमिली गिल्ड का चिन्ह गर्व से दिखाया, एक कुख्यात गिल्ड जो क्रूरटी के लिए जानी जाती थी। दूसरी तरफ जंगल के एक कोने में जेउन का स्केलेटन दो बड़े ट्री बीस्ट्स के सामने खड़ा था, जो अंधेरे में गुर्रा रहे थे। लकड़ी जैसे भेड़िए जिनकी ग्लोइंग लाल आंखें डर पैदा कर रही थी। लेकिन जेउन ने उंगली उठाई और बोला, अटैक मोड ऑन, जिससे स्केलेटन की आंखें एकदम नीली चमक उठी और वो हवा को चीरते हुए दुश्मनों की तरफ लपका। उसकी तलवार ठंडी चमक के साथ एक को काटती चली गई, जबकि दूसरे की क्लॉस उसी तलवार से टूट कर गिर गई। फिर सिस्टम स्क्रीन पर नोटिफिकेशन की बारिश हुई कि स्केलेटन वॉरियर ने एंटिक ट्री वुल्फ को हराया, जिससे उसे प्लस 375 एक्सपी साथ ही प्लस 366 एक्सपी प्राप्त हुई। इस पर जेउन ने हल्की मुस्कान दी और मन में सोचा, अच्छा किया जो पहले इसे गियर कराया था। उसने फिर अपने अजीबोगरीब कपड़ों को देखा और बोला, देखने में चाहे जितना वियर्ड लगूं, पर जब तक काम हो रहा है इट्स फाइन। इसे सुन स्केलेटन ने मजाकिया अंदाज में सिर पकड़ लिया, जैसे कि अपने मास्टर की हालत पर शर्मिंदा हो रहा हो। तब जेउन ने उसे घूरते हुए कहा, ये नाटक बंद कर और तैयार हो जा, हमें जल्दी लेवल अप करना है इस जगह को क्लियर करने के लिए। स्केलेटन ने अपना वेपन उठाया और आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी अचानक हवा में एक तेज रफ्तार से तीर आया और सीधे उसके सिर में लगा, जिससे वह वहीं जम हो गया। इसे जेयून एकदम चौंक गया। वो तुरंत अलर्ट हो गया और चारों तरफ देखने लगा कि तीर आया कहां से। थोड़ी देर में 2 आदमी वहां पहुंचे और उनमें से एक ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, दूर से देखकर लगा तुम लोग भी मॉन्स्टर्स हो। वो दोनों काफी कैजुअली पास आने लगे और पूरी बात एक्सप्लेन करने लगे।
लेकिन स्केलेटन अब भी अपने मास्टर को बचाने के लिए तैयार खड़ा था। जबकि जेउन ने शांत तरीके से उनकी माफी स्वीकार की, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का शक झलकने लगा। उसे जल्द ही ध्यान आया, एक आदमी की कलाई पर एक और प्लेयर्स वॉच था जो कपड़ों के पीछे छुपा हुआ था, जिस पर खून भी था। साथ ही दूसरे के कंधे पर मौजूद वेपन पर भी खून साफ दिख रहा था। जेउन ने मन में खुद से कहा, वाह कितना नर्व है इन दोनों में, और उसे तुरंत समझ आ गया कि ये लोग उसे ट्रिक करने आए हैं। फिर अचानक उसने मुस्कुराकर कहा, चलो छोड़ देता हूँ, अगर एक माना पोशन दे दो तो। दोनों ने शर्मिंदा होने का नाटक किया और बोले, हमारे पास कोई माना पोशन नहीं है। लेकिन फिर बोले, चलो तुम्हारी मदद करते हैं लेवल अप करने में, यही हमारी माफ़ी होगी। जेउन ने पूछा, ठीक है, सच में मदद करना चाहते हो? वो बोले, बिल्कुल, इतना तो बनता है। उसी समय जंगल में जानवरों की दहाड़ गूंजी। एक ने मुस्कुराकर कहा, परफेक्ट टाइम है लेवलिंग शुरू करने का। फिर उन्होंने जेउन को अपना प्लान समझाया, हम मॉन्स्टर्स को कमजोर करेंगे और तुम बस फाइनल हिट मारना जिससे एक्सपी तुम्हें मिल जाएगा। जिस पर जेउन ने हामी भरी, लेकिन उसकी नजरें अब भी उन दोनों पर टिकी थी। पीछे से वो दोनों आपस में धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहे थे, जैसे कि अपनी इविल स्ट्रैटेजी कंफर्म कर रहे हो। फिर वो बल्कि वॉरियर आगे बढ़ा और जानबूझकर वुडन वुल्फ्स को प्रोवोक किया, जिससे वो मॉन्स्टर्स गुस्से में आ गए। उसका साथी मेज एक स्पेल कास्ट करता है जो वुल्फ्स की अटैक पावर बढ़ा देता है। फिर उसने एक वुल्फ को जेउन की तरफ जोर से धक्का दिया और एक्ट करने लगा कि ऊप्स, गलती से हो गया। इससे जेउन हैरान रह गया कि वुल्फ सीधे उसी की तरफ दौड़ पड़ा था। फिर उसने तुरंत अपने हाथ उठाए और खुद को डिफेंड करने को तैयार हुआ। दूर खड़े वो दोनों लोग इस उम्मीद में देख रहे थे कि जेउन अभी चिल्लाता हुआ गिर पड़ेगा, लेकिन अगले ही पल जेउन और स्केलेटन ने टीम वर्क से उस वुल्फ को चंद सेकंड्स में ढेर कर दिया। जेउन ने जैसे ही जीत पाई, उसने स्केलेटन को घूरते हुए कहा, इतनी देर क्यों लगा दी रिएक्शन में? और स्केलेटन ने एक हल्का सा शर्मिंदा सा पोज ही लिया, जैसे वो भी समझ गया हो कि उसका रिएक्शन टाइम इम्प्रूव करना पड़ेगा। फिर जेउन ने एक कॉन्फिडेंट मुस्कान दी, उन लोगों की तरफ थम्स अप किया और बोला, चलो अपने एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करो। जिसे देखकर वो दोनों चौंक गए। इतनी ताकत की उम्मीद नहीं थी उन्हें। अब वो तीनों धीरे धीरे घबराने लगे। मन में सवाल उठने लगे, ये बंदा असल में कितना लेवल का है? क्या ये सच में कोई बिगिनर है? फिर उन्होंने एक नया प्लान बनाया कि इस बार बड़ा वेव भेजेंगे, एक साथ इतने सारे मॉन्स्टर्स की ये संभाल ही ना पाए। जैसे ही जेउन मॉन्स्टर्स से लड़ने में बिजी हुआ, वॉरियर ने चुपके से पीछे से हमला करने का मौका पकड़ लिया। उसने अपना भारी हैमर हवा में ऊंचा उठाया और चिल्लाया, इस बार कोई गलती नहीं होगी। पूरी ताकत से उसने हैमर नीचे मारा। उसे पूरा यकीन था कि यह हमला सीधा जेउन पर पड़ेगा, लेकिन अगले ही पल जेउन ने एकदम सही टाइमिंग से वो हमला डॉज कर दिया और वो बंदा हैरान रह गया। उसकी आंखों के सामने उसका अटैक मिस हो गया, जबकि जेउन ने बिजली जैसी स्पीड से काउंटर किया। अपनी सोर्ड को उसके मैसिव बॉडी के नीचे से घुमाते हुए उसके सीने को चीर दिया, जिससे खून की धार निकल पड़ी और वो लड़खड़ा गया। उसी वक्त स्केलेटन ने दूसरी तरफ से हमला किया, जिससे वो पूरी तरह से घिर गया। बाकी दो चोर ये सब देखकर एकदम शॉक में आ गए। उनमें से एक चीख पड़ा, ये क्या देख रहा हूं मैं? जबकि जेउन ने बिना एक पल गवाए स्केलेटन को कमांड दी, अटैक। स्केलेटन की आंखें नीली रोशनी से चमकने लगी। फिर दोनों जेउन और स्केलेटन बिजली से रफ्तार में आगे बढ़े। सिर्फ कुछ सेकंड्स में वो दोनों दुश्मनों के करीब पहुंच गए। उनमें से एक चोर डर के मारे चिल्लाने लगा, रुको, सुनो, बात कर सकते हैं। लेकिन जेउन ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया। स्केलेटन और जेउन ने एक साथ डबल स्ट्राइक मारा। ये इतना पावरफुल था कि दोनों दुश्मन हवा में उछल गए और दर्द में चीखते हुए जमीन पर गिरे। उनकी पूरी बॉडी नीली एनर्जी की वेव में उड़ा दी गई, जबकि जेउन और स्केलेटन वहीं काम खड़े थे। जेउन ने धीरे से मुड़ते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम जैसे लोग कैसे होते हो।
भरोसा तोड़ते हो, लूटते हो, धोखा देते हो। फिर वो धीरे धीरे एक घायल की तरफ बढ़ा और बोला, शायद पहले मैं तुम्हारे जाल में फंस जाता, लेकिन अब नहीं। वो जमीन पर पड़ा चोर रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज मैं सब कुछ दे दूंगा, बस जान बख्श दो। लेकिन जीवन ने ठंडी आवाज में सिर्फ 2 शब्द कहे, इंसान भरोसे के लायक नहीं है। और बिना किसी दया के उसने उसे फाइनल ब्लो दे मारा। अगले ही पल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, प्लेयर रैल्फ डाइड, 8 ऑनरलेस वॉरेंचेस ड्रॉप्ड। इससे उसे पता चला कि कितने लोग उनके हाथों मारे गए थे। फिर जेउन ने हंसते हुए कहा कि अभी की सिचुएशन में सबसे समझदारी वाला काम यही है, इन सारे स्पॉइल्स का पूरा फायदा उठाना, और शुरुआत करेंगे कपड़ों से। उधर स्केलेटन अपने मैसिव ओपोनेंट की लाश को जोर जोर से लात मार रहा था, जैसे अपनी सारी भड़ास निकाल रहा हो। हड्डियों पर खून लगा था, लेकिन वो जेउन की तरफ कुछ अलग नजरों से देख रहा था, जिसे देखकर जेउन ने प्यार से पूछा, तुझे भी कुछ चाहिए क्या? वो स्केलेटन के पास गया और हाथ बढ़ाकर उसे नीली मैजिकल लाइट से हील कर दिया, जिसके बाद स्केलेटन ने खुशी में अपनी तलवार ऊपर उठाई। अब वो नई पैंट्स पहन चुका था और बिल्कुल एक प्राउड वॉरियर की तरह खड़ा था। जेउन हंसते हुए बोला, इतना पसंद आ गया तुझे ये न्यू लुक? फिर थोड़ा शांत होकर कहा, गेम में अपीयरेंस कोई मैटर नहीं करता, असल बात तो ये है कि तेरी स्ट्रेंथ अंदर से कितनी है। लेकिन इतना कहने के बाद भी जेउन खुद नए कपड़ों में टहलते हुए थोड़ा शो ऑफ करने लगा। फिर स्केलेटन की तरफ देखकर धीरे से बोला, उनकी वॉर वॉचेस असली जैकपॉट निकली। फिर समझाया, जब भी किसी प्लेयर की वॉर वॉच बेची जाती है, उसकी इन्वेंट्री से कोई रैंडम आइटम ड्रॉप होता है, और वो आइटम कुछ भी हो सकता है, जैसे रेयर ब्लैक गॉब्लिन पैंट्स, या एंशिएंट ट्री की एसेंस से भरी हुई सोर्ड, या फिर कर्स्ड स्किल बुक्स, यहाँ तक कि सीधा पैसा भी। जेउन ग्रीड से हंसने लगा और बोला, ये तो किस्मत खुल गई भाई। फिर उसने अपना हाथ उठाया और दिखाया एक खास गोल्डन मास्क। फिर खुश होकर बोला, इससे तो मैं एक्सपेक्टेड टाइम से भी जल्दी क्राफ्ट कर चुका हूं। फिर डिटर्मिनेशन के साथ कहा, अब मैं अपनी गेम प्ले रिकॉर्ड करना शुरू करूंगा और उसके लिए एक सॉलिड आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। उसने माना कि अगले स्टेज में आगे बढ़ने के लिए एक खास और अलग पहचान बनाना बहुत जरूरी है। उसी पल उसकी आंखों में पुरानी यादें ताजा हो गईं, जब वो एक गिल्ड मेंबर के सामने बैठा था और जोश से अपनी यूनिक आइडिया प्रपोज कर रहा था। जहां जेउन ने कहा, अगर हमारी पूरी गिल्ड एक जैसी मास्क पहनेगी तो हम पूरे सर्वर में फैलेंगे जैसे वाइल्ड फायर। थोड़ी सोच के बाद उस बंदे ने हामी भरी और जेउन ने खुशी से अनाउंस किया, हमारी नई गिल्ड का नाम होगा हा मास्क। फिर उसने अपने हाथ में पकड़े हुए मास्क को देखा और मन में सोचा, मैंने पहले सोचा था कि एकदम अलग आइडेंटिटी बनाऊं, लेकिन आखिर में यही रास्ता सही लगा। लेकिन जेउन ने मास्क को हवा में उठाया और उसमें चमकती हुई नीली मैजिकल एनर्जी भर दी। फिर गुस्से में बोला, अब कोई मेरी मेहनत या मेरा सामान नहीं चुरा पाएगा। उसके चेहरे पर गुस्सा चमक रहा था और धीरे से बोला, अब मैं इस मास्क के जरिए अपने हर डिसीजन की वैल्यू साबित करूंगा और अपनी वर्थ भी। फिर उसने मास्क पहना, स्केलेटन की तरफ देखा और कहा, चलो अब निकलते हैं। उसकी आंखों में अब सीरियसनेस थी। सीन बदलता है, अब वो एक पुरानी सी टूटी फूटी पहाड़ी जगह पर पहुंच चुके हैं, जो दिखने में किसी एंशिएंट रूम्स जैसी लगती है, जहां बीच में एक विशाल गेट मौजूद है। जून और स्केलेटन उस गेट से अंदर जाते हैं और स्क्रीन पर मैसेज आता है, आप बीमा माउंटेन केव के डंजन में प्रवेश कर चुके हैं। डंजन के अंदर जेउन धीरे धीरे स्टोन वॉल्स के पास चलते हुए बोला, इस जगह में ब्लू वेयरवुल्व्स मिलने चाहिए थे। थोड़ा टफ होने वाला है, लेकिन अब मेरी गियर अपग्रेड हो चुकी है, 10 मिनट में खत्म कर दूंगा ये डंजन। फिर वो एक्साइटमेंट में चिल्लाया और नैरो पैसेजवेज में दौड़ने लगा। स्केलेटन भी पूरी रेडीनेस में उसके पीछे चल पड़ा। लेकिन कुछ घंटों बाद जिम जमीन पर पीठ के बल लेटा हुआ था, ऊपर देखते हुए थका थका सा। फिर अचानक उठकर चिल्लाया, क्या अब तक एक भी मॉन्स्टर नहीं आया? फिर गुस्से में बड़बड़ाने लगा, कुछ तो गड़बड़ है। अगर किसी ने डंजन क्लियर किया होता तो सिस्टम मैसेज आता, या तो बग है या कुछ और। तभी उसकी नजर अचानक दीवार पर जमी कुछ अजीब चीज पर पड़ी, एक स्वर्लिंग पर्पल एनर्जी की ग्लोइंग मैस। वो फटाफट पास गया और हाथ लगाया, ये तो कुछ अलग ही है। अचानक वो एनर्जी तेजी से फैलने लगी
और जैसे एक नई गेट खोल रही हो आसपास की हवा को खींच रही थी। स्क्रीन पर मैसेज आया, आपने इंस्टेंट डंजन को ढूंढ लिया है, क्या आपको इसके अंदर जाना है? जेउन जानता था इंस्टेंट डंजन्स रैंडमली नॉर्मल डंजन्स के अंदर खुलते हैं और जब तक वो पूरा ना हो ओरिजिनल डंजन पॉज पर चला जाता है। वो ये भी जानता था कि ये डंजन ज्यादा मुश्किल होते हैं लेकिन रिवॉर्ड्स भी उतने ही शानदार होते हैं, लेकिन रिस्क बड़ा होता है, या तो क्लियर करो या मर जाओ, कोई बीच का रास्ता नहीं। इसलिए जेउन ने सोचा बैक आउट करना ज्यादा समझदारी होगी। अगर मर गया तो 2 दिन के लिए गेम से बाहर हो जाऊंगा, उससे अच्छा कोई और मिशन कर लो। लेकिन अगले ही मोमेंट उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया और उसने सीधा पोर्टल की तरफ कदम बढ़ाते हुए खुद से कहा, बस ये कंप्लीट करना है, बस इतना ही चाहिए मुझे। वो पोर्टल के अंदर चला गया पूरी डिटर्मिनेशन के साथ। जैसे ही जीवन पोर्टल के अंदर गया एक तेज चमकती रोशनी ने उसकी आंखें चौंधिया दी, जिससे उसे अपना हाथ आंखों पर रखना पड़ा। जब रोशनी थोड़ी कम हुई उसने देखा कि वो एक विशाल अरीना के बीचों बीच खड़ा था जो एकदम रोमन कॉलिसियम जैसा लग रहा था। स्केलेटन भी उसके साथ वहीं खड़ा था। जेउन ने इधर उधर देखा और सोचा, ये क्या कोई अरीना ड्यूअल है? थोड़ा नर्वस होकर बोला, अब कौन सा ओपोनेंट मिलने वाला है? तभी जमीन धीरे धीरे हिलने लगी, जिससे जेउन चौंक गया और बोला, ये क्या हो रहा है? तभी एक बहुत ही विशाल वेयरवुल्फ जैसे क्रीचर ने एंट्री मारी, पूरे गुस्से के साथ जेउन को घूरते हुए। उसके सिर के ऊपर लेबल चमका, करप्टेड वेयरवुल्फ, लेकिन लेवल नहीं दिखा। जेउन ने हैरानी से एक कदम पीछे हटते हुए दोहराया, करप्टेड? इतना पावरफुल मॉन्स्टर यहाँ कैसे? फिर अचानक वो बीस्ट तेजी से उन पर झपटा। पहला हमला इतना जबरदस्त था कि पूरी अरीना में शॉकवेव फैल गई। साथ ही जेउन सीधे दीवार पर जा गिरा, दर्द में कराहते हुए, जबकि अरीना चारों तरफ से धूल और स्मोक से भर गई। स्केलेटन वहीं खड़ा रहा, थोड़ा चौंका हुआ, लेकिन उसने अपने पैर जमीन में गाड़ लिए और तलवार उठा ली, एक धीमी सी आवाज के साथ जो उसका रिजॉल्व दिखा रही थी। हालांकि हालात खतरनाक लग रहे थे। जेउन फिर से खड़ा हो गया, एक सार्कास्टिक सी मुस्कान के साथ हंसते हुए बोला, अब तो ये सब कॉमेडी लगने लगा है। फिर जोर से हंसते हुए बोला, करप्टेड मॉन्स्टर्स तो यूजुअली मेन क्वेस्ट से जुड़े होते हैं, मतलब मैं तो लकी निकला। फिर स्केलेटन की तरफ देखा और बोला, तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए, अगर इसे नहीं हराया तो आज रात खाना कैंसिल। फिर एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ भागा, जबकि स्केलेटन वहीं खड़ा रहा। फिर कोऑर्डिनेटेड तरीके से स्केलेटन ने अपनी तलवार ऊपर उठाई और जेउन ने उसी को लेवरेज बनाकर खुद को हवा में उछाल दिया। वो सीधे ऊपर की तरफ गया तो करप्टेड वेयरवुल्फ ने ऊपर देखा, जो थोड़ा सस्पेंडेड लग रहा था, जैसे किसी टेस्टी शिकार को देख रहा हो। उसी वक्त जेउन ने अपने अंदर से डार्क पर्पल एनर्जी समन की, जिसे अपनी वेपन में मर्ज करते हुए बोला, स्किल एक्टिवेट, डेविल्स कर्स। जैसे ही डेविल्स कर्स स्किल एक्टिवेट हुआ, डार्क एनर्जी ने वेयरवुल्फ को जकड़ लिया और उसकी आंखों में हैरानी का साफ असर दिखने लगा, जबकि जेउन का हमला सीधा जाकर लगा, जिससे वो बीस्ट दर्द में चीखता हुआ पीछे लड़खड़ा गया और उसका एक हाथ कटकर गिर पड़ा और स्क्रीन पर मैसेज आया, स्किल डेविल्स क्यूर्स एक्टिवेटेड, जिसे अब एनिमी के एट्रीब्यूट्स 10% घट जाएंगे। जेउन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतना भी बुरा नहीं है, पहली बार में ही इतना डैमेज। लेकिन मॉन्स्टर रुका नहीं, उसने फिर से हमला शुरू कर दिया। उसका नेक्स्ट पंच बहुत तेज था, तो जेउन ने खुद को इम्पैक्ट के लिए तैयार किया ही था कि एक नया नोटिफिकेशन सामने आया, करप्टेड वेयरवुल्फ बर्सर्क स्टेट में जा चुका है, जिस वजह से उसके ऊपर के सभी स्टेटस इफेक्ट्स जा चुके हैं। इस पर जेउन ने सार्कास्टिकली कहा, सोच रहा था कि इंस्टेंट डंजन इजी होगा, लेकिन नहीं। फिर उसने फैसला लिया वो स्पेशल स्किल यूज करने का जो अब तक बचा कर रखा था। अगले ही पल उसने हाथ ऊपर उठाया और बोला, स्लॉट ऑन। फिर अपनी रिस्ट पर लगे डिवाइस को प्रेस किया। अचानक उसकी बॉडी से तेज ब्लू एनर्जी का एक्सप्लोजन हुआ, जो एक ताकतवर वेव की तरह चारों ओर फैल गई, जिसने एनर्जी का एक स्पाइरल उसके चारों ओर बना दिया। साथ ही जमीन हिलने लगी। फिर एक जोरदार बर्स्ट के साथ रोशनी पूरे अरीना में फैल गई। जब रोशनी कम हुई, जेउन नए आर्मर सेट में सामने आया, डार्क एनर्जी से घिरा हुआ, और बोला, अब शुरू करते हैं असली फाइट। ये था उसका स्पेशल स्किल, स्लॉट ऑन,
गेम वॉलॉट की एक खास एबिलिटी जो टेम्पररी पावर देता है गेम वर्ल्ड से सीधे जुड़ी एनर्जी के जरिए। इस स्किल से प्लेयर को मिलता है एक इनहांस्ड फॉर्म जिसमें उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। हर प्लेयर का ये फॉर्म अलग होता है, लुक, पावर और एबिलिटी सब यूनिक। इसीलिए प्लेयर्स ने इसे एक ही नाम दिया था, फाइनल मोड। जेउन अब अपने फाइनल मोड में खड़ा था, नीले एनर्जी ऑरा से घिरा हुआ, और हाथ उठाकर बोला, चल आजा। वहीं दूसरी तरफ करप्टेड वेयरवुल्फ ने जोर से दहाड़ मारी, अपने विशाल दांत दिखाते हुए प्योर सैवेज इंटेंसिटी के साथ। फिर वो सुपर स्पीड से जेउन की तरफ दौड़ा और साइडवेज डैश किया, क्लॉज उठाए एक भयंकर हमला करने के लिए, जबकि वो बच निकला। फिर भी उसने एक के बाद एक तेज वार की, लेकिन जेउन ने बड़ी स्किलफुली सब डॉज की। हालांकि एक स्वाइप बहुत ही करीब से निकला, लगभग लग ही गया था। फिर जेउन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए एक छलांग में पीछे हटा, जबकि अगले ही पल वहां भी हमला हुआ, जिससे वह बाल बाल बचा। जेउन को अब समझ आ गया था कि ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है। इसकी स्पीड और ब्रूट पावर इसे एक खतरनाक थ्रेट बना रही थी। उसे अंदाजा था अगर ये बीस्ट उसे सिर्फ 4 बार सही से हिट कर दे तो फाइट उसी के फेवर में खत्म हो सकती है। जैसे ही वेयरवुल्फ दोबारा हमला करने आया, जेउन ने हल्की मुस्कान के साथ खुद से कहा, एक और प्लान है मेरे पास। फिर अगले ही पल उसने अपनी तलवार से एक तेज नीली एनर्जी वेव छोड़ी जो सीधे बीस्ट को टारगेट कर रही थी, जो सीधा जाकर उसे टकराई और उसके चिल्लाने की आवाज आई। साथ ही वह थोड़ा पीछे लड़खड़ाया, जबकि जेउन उसी जगह खड़ा रहा, बिल्कुल रेडी, और बोला, यही तो बनाता है इस गेम को मजेदार। लेकिन अगले ही पल उसकी एक्सप्रेशन अचानक बदल गई, क्योंकि मॉन्स्टर ने अपनी स्किल एक्टिवेट कर उसके पैरों के नीचे की जमीन को उछाल दिया था, जिससे उसे याद आया ये वो ही बर्ज़र्क स्टेट है जहां इस बीस्ट की पावर कई गुना बढ़ चुकी थी, जिसे वह भूल चुका था। जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा वेयरवुल्फ ठीक उसके नीचे खड़ा था, लाल ग्लोइंग आइस के साथ, उसे खत्म करने के लिए। जबकि जेउन हवा में गिरते हुए उस पर ताना मारते हुए बोला, आरे तू भी कुछ भूल गया है। और तभी स्केलेटन दोनों के बीच में आ गया, जिसने बिना डरे अपनी तलवार उठाई और एक जोरदार स्ट्राइक मारी, जो सीधे बीस्ट का एक और हाथ काट गया, जिससे जेउन को फिर से संभलने का मौका मिला। उसने स्केलेटन को आवाज दी, चल वो मूव करते हैं जिसका ट्रेनिंग हमने साथ किया था। जबकि बीस्ट हक्का पक्का रह गया जब उसने देखा कि दोनों उस पर सुपर स्पीड में चार्ज कर रहे हैं। उसके रिएक्शन देने से पहले ही जेउन और स्केलेटन ने कोऑर्डिनेटेड अटैक किया, सीधे उसकी बॉडी पर। इस डबल स्ट्राइक की ताकत इतनी थी कि बीस्ट का शरीर अंदर से फटने लगा और वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, बिना किसी रेजिस्टेंस के। अगले ही पल स्क्रीन पर मैसेज आया, करप्टेड वेयरवुल्फ को आपने मार दिया। और उसके तुरंत बाद स्लॉट ऑन डीएक्टिवेटेड हो गया। जेउन ने विक्ट्री के बाद हल्की सी मुस्कान दी और कहा, रिजल्ट बुरा नहीं था। फिर एक क्वेस्ट कार्ड सामने आया, मिशन कंप्लीट, जिसका रिवॉर्ड है 10 गोल्ड कॉइन। इसके तुरंत बाद और भी नोटिफिकेशन आने लगे, जैसे कि स्केलेटन ने एक पावरफुल मॉन्स्टर को हराया है, जिससे उसकी स्किल अब रैंक ई की बन चुकी है। साथ ही टोटल अर्निंग 20,865 सोने के सिक्के और लूट में वेयरवुल्फ का स्कल और बेल्ट मिला है। इसे पढ़कर जेयून ने खुशी से हंसते हुए कहा, ये रिवॉर्ड्स तो कमाल के हैं। तभी अचानक एक और सिस्टम मैसेज पॉप अप हुआ, जिसमें लिखा था कि उसे एक रेयर नेकलेस मिला है, करप्टेड ट्रैकर नेकलेस। ये एक यूनिक क्रॉनिकल टाइप आइटम था और क्लासिफिकेशन से जुड़े सारे स्टैट्स में 18 पॉइंट का बूस्ट दे रहा था। इसे देख जेउन भी थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया। इतना हाई रैंक आइटम नॉन ट्रेडेबल होते हुए भी स्टैंडर्ड यूनिक आइटम से बेहतर, ये तो वाकई रेयर पीस है, उसने खुद से कहा। फिर उसकी नजर नेकलेस के नाम पर गई, करप्टेड ट्रैकर।
ये देखकर वो ठहर गया। उसे अचानक वो सस्पिशन याद आया जो मेन क्वेस्ट के बारे में चल रहा था उसके दिमाग में। और तभी 3 ग्लोइंग विंडोज सामने आए जो दिखा रहे थे 3 नए टाइटल्स जो उसके अकाउंट पर अभी अभी रजिस्टर हुए थे। पहला टाइटल था प्रॉमिसिंग रुकी, जो इंटेलिजेंस और मैजिक में 3% का बूस्ट दे रहा था, ठीक वैसा जैसा वो चाह रहा था। दूसरा टाइटल चैलेंजर ऑफ हीरोज, जिससे उसके एंड्योरेंस में 3 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जो बिल्कुल फिट बैठता था क्योंकि उसने अकेले ही इंस्टेंट डंजन कंप्लीट किया था। लेकिन तीसरे टाइटल ने तो उसे शॉक दे दिया, करप्टेड ट्रैकर। ये वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो एकदम हैरान रह गया क्योंकि उसे याद आया कि यही टाइटल है मेन क्वेस्ट लाइन के फर्स्ट चैप्टर। इस अकाउंट करप्शन का अब सब कुछ और भी मीनिंगफुल लगने लगा। मेन क्वेस्ट लाइन वॉरलॉर्ड की पूरी दुनिया की रीढ़ की हड्डी थी। इसमें सेंट्रल कैरेक्टर्स, मेजर बॉसेस मौजूद थे, जिसे इसकी रिवॉर्ड्स इतनी एक्सक्लूसिव होती थी कि हर प्लेयर इस क्वेस्ट लाइन का हिस्सा बनना चाहता था। जेउन को अपनी पास्ट लाइफ की याद आई जहां वो मुश्किल से चैप्टर 4 तक ही पहुंच पाया था। और अब वो खुद से बोला, इसे इतनी जल्दी अनलॉक कर लिया मैंने, ये सिर्फ किस्मत नहीं हो सकती। फिर मुस्कुराते हुए जेउन खुशी से चिल्लाया, मुझे तो जैकपॉट मिला है। और फिर लॉग आउट सीक्वेंस इनिशिएट कर दिया। वो अब भी डिसबिलीफ में था कि आज उसे क्या क्या मिला। अगले सीन में वो रियल वर्ल्ड में वापस आ गया जहां ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि गिल्ड हाइड्रा ने ऑफिशियली काउंट करप्शन सिनारियो के लास्ट चैप्टर में एंट्री ले ली थी और उनका प्लान था उसे 3 महीनों में पूरा करने का। इस पे जेउन चुपचाप स्क्रीन के सामने बैठा था, हाथ में कप था और चेहरे पर गहराई से सोचने वाला एक्सप्रेशन। फिर उसने अपनी किस्मत पे ताना मारते हुए कहा, रियल जैकपॉट, बकवास है ये। उसके चेहरे पर गुस्से और निराशा के साफ संकेत थे। उसने गुस्से में अपना सिर टेबल पर मारा और अफसोस जताया कि कोई पहले ही उस क्वेस्ट की फाइनल चैप्टर तक पहुंच चुका है और अब अगर वो इसमें एंटर करता है तो उसके लिए कुछ भी हासिल करने को नहीं बचेगा। तो वो खुद से बड़बड़ाया कि शायद अब रुक जाना चाहिए और अगला चैप्टर आने तक तैयारी करनी चाहिए। लेकिन थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसके चेहरे पर एक चमक आई और वो अचानक बोला, रुको, हो सकता है यही मेरा मौका हो। क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान काउंट करप्शन क्वेस्ट पर है, जो कि गेम की पहली बड़ी क्वेस्ट है और अब अपने अंत के करीब है। तो उसने सोचा कि अगर वो इस वक्त एक वीडियो रिलीज करता है उस क्वेस्ट पर तो वो ज़रूर वायरल होगा। ये उसके लिए एक गोल्डन मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी थी। तो उसने इमेजिन किया कि कितने व्यूज आएंगे। फिर खुद को एक राजा की तरह सोचा जिसने एक सिंहासन पर बैठकर चारों तरफ दौलत और कामयाबी इकट्ठा कर ली हो। वो हंसते हुए बोला कि गनीमत है उसने अपने पूरे गेम प्ले को रिकॉर्ड किया था और अब वो तुरंत उसे एडिट करके यूट्यूब पर अपलोड करेगा। फिर उसने कहा कि एडिटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये काम किसी भी रैंडम इंसान को नहीं सौंप सकता। इसके लिए चाहिए कोई ऐसा जो वीडियो को प्रोफेशनली शाइन कर सके। तभी उसने तय किया कि वो उसी इंसान से कांटेक्ट करेगा जिसे पिछले जीवन में लोग एडिटिंग का भगवान कहते थे। उसने खुद से कहा, बस यही सही इंसान है। सीन कट होकर एक लड़की पर आता है जिसके पिंक बाल है और जो चश्मा पहनकर नूडल्स खा रही है, साथ में अपने फोन पर कुछ देख रही है। उसका नाम था एडिटर रोमिनी। रोमिनी को एक नोटिफिकेशन आया, डंजन क्लियर वीडियो के एडिटिंग के लिए एक रिक्वेस्ट। नाम था हैरकान, जो सिर्फ लेवल 15 पर था। उसने पहले सार्कास्टिकली हंसते हुए कहा, एक न्यूबी जैसे बंदे का वीडियो, लगता है कोई अमीर बच्चा है जो इंटरनेट पे शो ऑफ करना चाहता है, चलो देख ही लेते हैं। लेकिन तभी उसका एक्सप्रेशन बदल गया। वो अपनी सीट से उछल कर खड़ी हो गई, ऐसी चीखी जैसे उसने कुछ बहुत ही खास देख लिया हो। फिर वो स्क्रीन के पास झुकी, उसकी आंखें इंटेंस फोकस से भरी हुई थी और उसने धीरे से कहा, मिल गया। रोमिनी, जिसे हेल माउथ के नाम से जाना जाता था, एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर, अपने फोन को पकड़कर उसे एडमिरेशन से देख रही थी और खुशी से चिल्लाई, मिल गई इंस्पिरेशन।
इसी दौरान एक दूसरी जगह एक औरत अपने शानदार अपार्टमेंट की खिड़की से शहर को देख रही थी। उसके हाथ में एक टैबलेट था और उसका चेहरा एकदम काम था। तभी एक एम्प्लॉय तेजी से कमरे में दाखिल हुआ और बोला, डायरेक्टर, आपने बुलाया था? उस औरत ने जवाब दिया कि काउंट करप्शन क्वेस्ट से जुड़ा एक नया वीडियो अभी अभी अपलोड हुआ है। फिर उसे दिखाते हुए कहा कि ये वीडियो बाकी सबसे अलग है क्योंकि इसमें एक लेवल 15 का प्लेयर अकेले ही एक करप्टेड वेयरवुल्फ को हरा रहा है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एम्प्लॉई ये सुनकर हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद उसने बताया कि उनकी टीम ने भी वो फुटेज रिव्यू की है और कंफर्म किया है कि प्लेयर का लेवल वाकई बहुत लो है, इसलिए उन्होंने इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। फिर भी उसने माना कि उसे पर्सनली वो वीडियो काफी मजेदार लगा। औरत ने मुस्कुराते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मुझे ये प्लेयर चाहिए। फिर उसने एक कदम और बढ़ाया और कहा, अभी चाहिए। उसने हुक्म दिया कि उसे तुरंत लाया जाए। फिर उसका असली नाम सामने आता है। उसका नाम था सिरी, फाइनेंशियल वर्ल्ड की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक और थंडर ग्रुप जैसी विशाल कंपनी की असली वारिस। लेकिन वॉरलॉर्ड की दुनिया में वो एक और नाम से जानी जाती थी, सिरी द थंडर क्वीन।